हेलो एवरीवन। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम से यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट नहीं करी है मैंने, एंड आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो गाइज, आज मेरा SBI क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में, जो 10:30 AM वाली रिपोर्टिंग टाइम थी, उसमें मेरा एग्जाम था। एग्जाम का सिक्वेंस था, फर्स्ट वॉज इंग्लिश, सेकेंड क्वांट एंड थर्ड वॉज रीजनिंग। इस तरीके से सिक्वेंस आया हुआ था, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। सो इंग्लिश में क्लोज टेस्ट आया हुआ था गाइज, इतना इजी था ना, मतलब इन, एट, ऑफ, एज, इस तरीके से क्लोज टेस्ट दिया हुआ था। वो कैब बेस्ड नहीं था, बहुत इजीली आप कर लोगे नेक्स्ट शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम होगा तो। एंड पैराजम्बल आए हुए थे। पैराजम्बल भी वो जो स्टेटमेंट बेस्ड होती है ना, वो वाली, और नीचे सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, वो वाले पैराजम्बल्स आए हुए थे। प्लस एरर के क्वेश्चंस थे बहुत इजी, मतलब पढ़ते ही पता चल रहा था कि कौन सा आंसर है। बट येस, जो RC आई हुई थी ना, वो कहीं ना कहीं इन्फ्रेंस बेस्ड थी, मतलब जैसे क्लर्क प्री लेवल की RC होती है ना, उस लेवल की नहीं थी। RC थोड़ी सी हाई लेवल थी क्लर्क प्री के हिसाब से। थोड़ा सा पढ़ना पड़ रहा था, समझना पड़ रहा था, जैसे होता है ना क्वेश्चंस देख के क्वेश्चंस पे से ढूंढते हैं हम, उस तरीके से कर लेते हैं, वैसे नहीं था। थोड़ा पढ़ना पड़ रहा था, समझना पड़ रहा था। और वोकैब के क्वेश्चंस तो बहुत इजी आए हुए थे। एक तो था बाउंड का सिनोनिम पूछा हुआ था, तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे। सो आई डिड 28 क्वेश्चंस इन इंग्लिश। 2 क्वेश्चंस मैं RC के नहीं कर पाई, टाइम आउट हो गया था, इन्फ्लुएंस बेस्ड थे, मैं पढ़ रही थी, नहीं हो पाई मेरे से। 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। बाकी उसके अलावा आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चन गलत होगा, 1 या 2 क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं गलत होंगे। तो मैंने 28 क्वेश्चंस करे हैं इंग्लिश में। प्लीज़ आपका भी अगर एग्जाम इस शिफ्ट में था तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना आपके कितने अटेम्प्ट्स हुए हैं। मैंने 28 अटेम्प्ट्स करे इंग्लिश में। नेक्स्ट वॉज क्वांट। सो गाइज, क्वांट में नंबर सीरीज आई हुई थी, मिसिंग नंबर सीरीज बहुत ईजी थी, डिफरेंस बेस्ड। नेक्स्ट DI आई हुई थी, DI भी बहुत ईजी थी। प्लस आपके सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो भी बहुत ईजी थे। क्लर्क प्री लेवल था, क्वांट बिल्कुल क्लर्क प्री लेवल था। एरिथमेटिक के क्वेश्चन भी बहुत ईजी थे। तो मैंने अटेम्प्ट करे 28 से ज़्यादा मैं अटेम्प्ट कर ही नहीं पाती क्वांट में। क्वांट में मेरे 28, 29, 30 ये मैक्सिमम अटेम्प्ट जाते हैं, तो मैंने 28 अटेम्प्ट करे। लास्ट सेक्शन वॉज ऑफ रीजनिंग। तो रीजनिंग में पजल्स, इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन, एक मीनिंगफुल वर्ड था उसमें फ्लैट, मैंने फ्लैट के हिसाब से A मार्क करा है, शायद थर्ड वर्ड पूछा था, थर्ड लेटर पूछा था, वो मार्क करा है। एक पजल थी बॉक्स वाली, उसमें मैं स्टक हो गई थी, तो मैंने सोचा इसे लास्ट में अटेम्प्ट करूँगी। फिर मैंने लास्ट में आके अटेम्प्ट करी, तो वो हो गई थी सॉल्व। बट मैं क्वेश्चंस उसके सारे मार्क नहीं कर पाई, वहाँ से 3 क्वेश्चंस रह गए। तो 32 अटेम्प्ट हुए मेरे रीजनिंग में, 28 इंग्लिश, 28 क्वांट, तो टोटल अटेम्प्ट हुए 88। आई फील सारे सेक्शंस इजी थे एक्सेप्ट RC थोड़ी सी इन्फ्लुएंस बेस्ड थी, बाकी सब बहुत इजी था मेरी शिफ्ट में। जो लोग क्वांट में अच्छे होंगे वो 90+ अटेम्प्ट कर सकते थे। सो अभी सारे प्रीलिम्स एग्जाम हो चुके हैं, सिर्फ SBI क्लर्क मेंस का एग्जाम बचा है। SBI क्लर्क मेंस के लिए गाइस करंट अफेयर्स पढ़ते रहो, प्लस जो भी आपका वीक सेक्शन है ना, उसके सेक्शनल मॉक लगाते रहो, मीन्स लेवल सेक्शनल मॉक। बाकी उसके अलावा करंट अफेयर्स के टच में रहना। करंट अफेयर्स गाइस SBI क्लर्क मीन्स के लिए मैं स्मार्टकीड़ा CA मॉकड्रिल से ही कवर करूँ, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस कि स्मार्टकीड़ा CA मॉकड्रिल से जो स्मार्ट पॉइंट्स है ना, वो पढ़ते रहो। आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो परचेज कर सकते हो, 250 अराउंड का आएगा। स्मार्टकीड़ा CA मॉकड्रिल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वहाँ पर जो क्विज है ना, वो आप रीअटेम्प्ट करते जाओ। जितनी बार रीअटेम्प्ट करोगे उतनी बार आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, आपको चीज़ें याद रहने लग जाएंगी। सो येस गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में अपने अटेम्प्ट्स बताना, एंड अगर आपका नेक्स्ट अपकमिंग शिफ्ट्स में है, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर SBI क्लर्क प्रीलिम्स and your upcoming results. Thank you so much. Bye bye and take care.